माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थीगण, आज हम लोग परसेंटेज पर पिछले क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यह आपका दूसरा क्लास है। मैंने आपको शुरू में ही कहा है, पिछले वीडियो में भी, कि प्रतिशत के या किसी भी चैप्टर पे जिसको आपको हम पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट को सामने लाना। कॉन्सेप्ट प्रोसेस नहीं, कॉन्सेप्ट ये हुआ कि डॉक्टर मरीज को देखा चलते हुए और खट से पकड़ लिया बीमारी क्या है, और ट्रिक की हम हत्या करें। आई एम ए किलर, आई एम ए डिस्ट्रॉयर, आई विल फिनिश ट्रिक्स। नेपोलियन ने कहा था कि आई एम ए चाइल्ड ऑफ रिवॉल्यूशन एंड आई विल डिस्ट्रॉय। मैं भी कहता हूँ कि हम और आप ट्रिक के मोह में रहते हैं, और देखिए कि मैं ट्रिक को आप ही के क्लास में कैसे ख़त्म करें। आज हम लोग कुछ मौलिक बातों को देखेंगे। जैसे पहला टाइप आज का, कल के टाइप से आगे बढ़ते हैं। आज आपका है टाइप 6। इस टाइप में यह देखना है कि यदि किसी चीज़ में उसी चीज़ का अगर x% जोड़ें या घटाएं तो क्या करें। आइए देखें कि अगर हमारा सवाल यह है कि a प्लस a का x%, आप इसको खोलिएगा भी तो वही चीज़ होगा। हम डायरेक्ट इसके रिजल्ट पर जाते हैं। यह होगा a गुना 100 प्लस x डिवाइडेड बाई, पहला ये 1 हुआ। दूसरा यह है, इसी प्रकार यदि किसी संख्या में उसी संख्या का x% आपने घटाना है तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें 100 माइनस x बटा 100 से गुना। यह बेहद 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 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। इसका प्रयोग हम लोग लाभ हानि में करेंगे, विक्रय मूल्य निकालने में। इसका प्रयोग हम लोग मिश्रधन निकालने में करेंगे, साधारण ब्याज, और भी इसका बहुत सारा प्रयोग है जिसको हम लोग आगे देखेंगे। तो इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें आपको, तो अगर किसी ने कहा कि 1200 प्लस 1200 का 10%, ये ध्यान देने योग्य है कि जितना यहाँ लिया गया है उसी के 10% को आप जोड़ रहे हैं, तो यह हो जाएगा 1200 का 110%। हम लोग बोलना भी सीखें इसको। हम लोग अगर इस 100 को नीचे नहीं रखते तो हम लोग बोलते 1200 का 110 और यहाँ एक चिन्ह बना देते प्रतिशत। क्या है, जब आप इसको काटिएगा तो 11 और 12 को गुना करने पर कितना होता है, यह हो जाएगा 1320। तो अब जब भी ऐसा सवाल आए, इस फॉर्मेट का आए, हम लोग तुरंत इसको ऐसे बना लें। इसी प्रकार यदि आपके पास है कि 800 माइनस 800 का 20%, तो क्या करेंगे। पिछले सवाल को देखिए, 10% जोड़ना था तो 110 हो गया। इस सवाल में 20% घटाना है तो यह हो जाएगा 80%, यानी 800 का 80%। यहाँ इससे देखिए 100 से घटा दें, यह दोनों कट जाएगा और 80 हो जाएगा 600। तो यह दो रिजल्ट इस टाइप 6 पर हम लोग देखेंगे। इसको दिमाग में सेट कर लेंगे और बोलना जरूर सीखिएगा, क्योंकि यह आपके मैथमेटिकल थिंकिंग, ये आपके मैथमेटिकल रीजनिंग को अद्भुत ढंग से पुष्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। कि हम लोग बोलेंगे इसको 1200 प्लस 1200 का 10%,
को हम लोग बोलेंगे यह हो जाएगा 1200 का 110%। इसी प्रकार 800 माइनस 800 का 20% होगा 800 का 80%। तो अब हम लोग आज अगले टाइप पर चलते हैं, जो होगा मेरा टाइप 7। इस 7वें नंबर के टाइप को हम लोग बहुत बेसिक ये है। यह क्या करता है कि प्रतिशत और फ्रैक्शन को एक जगह लाके खड़ा करता है। आप देखिएगा कि बहुत ही आसानी से इसका यूज करना सीख जाइएगा अगर आप चाहें तो पहला चीज क्या है कि आज हम लोग देखने जा रहे हैं रूल ऑफ फ्रैक्शन, और यह हम वैदिक मैथमेटिक्स सीख रहे हैं। ये ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट में कुछ जगह हमने जो हमारे वैदिक सूत्र हैं, 16 वैदिक सूत्र हैं, जिनमें कुछ चीज़ तो सीधी बात कही गई है, कुछ इम्प्लॉयड सेंस। तो ये इम्प्लॉयड सेंस में आता है रूल ऑफ फ्रैक्शन। हम लोग इसको पॉइंट वाइज में देखते हैं। पहला सवाल है कि व्हाट इज फ्रैक्शन। तो आप जानते हैं कि x बटा y एक फ्रैक्शन है। ये क्या कहलाता है? फ्रैक्शन। अगर y इज नॉट इक्वल टू 0, तो भैया जी इसका मतलब यह हुआ कि x 0 हो सकता है लेकिन y 0 नहीं होगा। अब किसी ने हॉस्पिटल से आकर अपने गार्जियन से पूछा कि पापा या चाचा या भैया ये बताइए, डॉक्टर ने कहा है कि 3/4 दवा खाना है। क्या कहा डॉक्टर ने? कि 3/4। इसका मतलब हुआ कि इस गोली का 4 भाग कर 4 इक्वल पार्ट्स। अगर ये कहा जाता कि 2/5, तो किसी भी चीज को ले लीजिए, अगर यह दिया हुआ है तो इसका जो हर है, हर में जो अंक है उतने बराबर भागों में बांटते हैं। 5 है तो यह हो जाएगा 1, यह हो जाएगा 2, यह हो जाएगा 3, यह हो जाएगा 4 और यह हो जाएगा 5। ये एक्स्ट्रा है, इसको मिटा 1 2 3 4 5, तो यह हो गया। और इसका 2, ये जो यहाँ से यहाँ तक ये सारा इक्वल पार्ट्स सब बराबर है। तो ये जो दोनों पार्ट हो गया ये 2/5। एक बात और, किसी भी 2 पार्ट को आप लीजिएगा उसको हम लोग 2/5। तो आइए फिर से बैक में चले हम, कि मैंने आपको सिखाया कि व्हाट इज रूल ऑफ फ्रैक्शन। तो यह होता है x बटा वाई, वेयर y इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ये 3/4, तो यह हो जाएगा कि 4 बराबर भागों में बांटा गया क्योंकि हर पर 4 है। और अगर ये कहा जाता 2/5, तो पहला काम है जो भी दिया हुआ चीज है, मान लीजिए यह एक केक है, हम लोग इसका 5 बराबर भाग बनाएंगे और इस 5 बराबर भाग में से किसी भी 2 हिस्सा को ले लेंगे। अगर हम लोग इसको भी लेते हैं तो यह भी कहलाएगा 2/5। अगर हम लोग इसको लेते हैं तो भी यह कहलाएगा 2/5। तो इस प्रकार हम लोग इस जिसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, हिंदी में जिसको उचित भिन्न कहते हैं, को हम लोगों ने देखा। इसका एक रूप और है, अगर इसको पलट दें 4/3, हम जरा सोचिए तो दिमाग में टेंशन है कि साहब 3 बराबर हिस्सा में बांटे गए चीज में से 4 कैसे लें? डॉक्टर ने कहा मरीज को कि भैया जी आपको 4/3 गोली खानी है। तो इसको मैथमेटिक्स में कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और हिंदी होता है अनुचित भिन्न। इसको आप बदल दीजिए, यह हो जाएगा 1/1/3। इसका मतलब हुआ कि अगर यह गोली है, एक गोली प्लस एक दूसरी गोली को 3 बराबर भागों में बांट, यह पूरा हिस्सा और प्लस इस हिस्सा में से कोई एक ये हिस्सा, और जब आप इसको और इसको जोड़िएगा
तो यह हो जाएगा 1/1/3, जिसको हम लोग करते हैं 4/। एक बार फिर सारे पॉइंट्स को कलेक्ट करेंगे। हमने आपको बताया कि व्हाट इज रूल ऑफ फ्रैक्शन हम लोग सीखने जा रहे हैं, इसका बहुत यूज़ है, इसको सीखिएगा तो मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आपका 40% किसी भी जगह का ट्रिक बाहर हो और आप सिर्फ रूल ऑफ फ्रैक्शन के इस्तेमाल से उन सवालों को आसानी से बना सकते हैं। तो व्हाट इज फ्रैक्शन हमने देखा x/y, y बताएगा कितने भागों में बांटे हैं। तो पहला केस में ऐसा भिन्न आया जिसका हर जिसको बोलते हैं, ये अंश कहलाता है, ये हर कहलाता है, हर बड़ा है, ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है। 3/4 को यहाँ आप देखिए कि कहीं से भी यह 3 हिस्सा आप ले लीजिए, ये कहलाएगा 3/4। इसी प्रकार 2/5 है तो दिए गए केक को, दिए गए रोटी को, दिए गए किसी भी चीज़ को, जमीन के टुकड़े को, जितना हर कहता है 5 बराबर भाग में बांटेंगे। कोई 2 भाग लीजिएगा, वह कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो 2/5 हो। हमने दूसरा केस बताया कि साहब एक ऐसा फ्रैक्शन लीजिए जिसका अंश बड़ा है, यह अनुचित भिन्नता, जिसका एग्जाम्पल 4/3 था, यह 1/1/3, यानी एक गोली प्लस वैसे ही दूसरी गोली को 3 बराबर भागों में बांटकर उसके किसी एक हिस्से और इस गोली को मिलाकर मरीज खाता है तो डॉक्टर के एडवाइस को सही ढंग से फॉलो किया जा रहा है कि 4/3 गोली खा लेनी है। तो इसको कहते हैं उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आइए रूल्स पर आ जाएं कि रूल ऑफ फ्रैक्शन क्या है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब देखो, ये जो पहला प्रकार का हमने फ्रैक्शन देखा जिसको हम लोग बोलते हैं उचित भिन्न, जैसे कि 3/4, जैसे 5/11, जैसे 7/13, और सबको किसी भी संख्या से गुना करें। तो क्या रूल हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर किसी संख्या में ऐसे फ्रैक्शन से आप गुना कर रहे हैं जिसका मान कम है, जिसका अंश कम है, जिसका अंश का मान कम है हर से, तो हर हाल में जो आपको रिजल्ट प्राप्त होगा वो दी गई संख्या यहाँ 8 से कम होगी। 4 से काट दीजिए, 4 गुना 8, 6। आप देख लीजिए रिजल्ट 6 आया है, 8 से छोटा। इसमें अगर हम गुना कर दें 88 से, तो इस फ्रैक्शन की विशेषता यह है कि इसका अंश हर के तुलना में छोटा है। तो यहाँ भी ये कटेगा 8 बार में और 8 बचे कितना आ गया, 26। अगर यहाँ हम 26 कर दें, छोटा, 7 गुना कितना हो जाएगा, ये क्या रिजल्ट मिला मेरा रिजल्ट मिला पहले केस में 6 जो 8 से छोटी है, दूसरे केस में 40 जो 88 से काफ़ी छोटी है, तीसरे केस में 14 जो 26 से छोटी है। तो यह हुआ रूल ऑफ फ्रैक्शन का पहला रूल कि यदि किसी दी गई संख्या का मान घटाना है, ऐसे उल्टा बोलना है कि यदि किसी दी गई संख्या का मान घटाना है तो ऐसा फ्रैक्शन, ऐसा भिन्न चुनना होगा जिसके अंश का मान उसके हर की तुलना में छोटा। इसके विपरीत अगर हम उल्टा चुनें, जैसे इसको उलट दें और यहाँ चुन लें 4/3 और यहाँ गुना कर दें 33 से, तो इसको खटिए 11 दिया 33, 11 चौका आ गया 44। सब जरा तुलना की, संख्या 33 आपने ऐसे फ्रैक्शन से गुना किया जिसके अंश का मान हर की तुलना में ज़्यादा है, तो हमको जिस संख्या में गुना करना था उससे बड़ी संख्या प्राप्त हुई। दूसरा लेते हैं, अगर इसको 11/5 कर दें और यहाँ 15 से गुना करें, तो ध्यान दीजिए आपको गुना 15 में करना था, यह हो जाएगा 5 से 5 किया 15, आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी 33। 33 15 से बड़ी संख्या। यही 2 रूल्स है। इसका फायदा ये होता है मैथमेटिक्स में कि आपको सोचना नहीं है,
कैसे बनेगा सवाल, एकदम सोचना है, भरोसा रखना। आपको करना क्या है, ये सोचना है कि मेरा आंसर छोटा होगा या बड़ा। ये तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, इसको मिटा के, कि किसी वस्तु को आप 20% लाभ पर बेचते हैं तो उसका जो विक्रय मूल्य होगा वो बड़ा होगा, और अगर आप 20% हानि पर बेचते हैं तो उसका मूल्य क्या होगा, छोटा होगा। तो एक छोटा सा सवाल आपको देते हैं, ये सब बहुत प्राइमरी क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा कि हम और आप इसमें परेशान हैं, और आपको आर.एस. अग्रवाल बनाने की जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, इसलिए कि वह किताब प्रोसेस सिखलाता है जिस पर बनाकर आप परीक्षा ज़्यादा समय में पास करें। तो हम लोग क्या सीखे कि साहब किसी वस्तु को को 660 रुपया में बेचकर 10% का लाभ हुआ। सीपी बराबर क्या है, क्रय मूल्य क्या है, किस मूल्य पर उसको खरीदा गया। आपको यह सोचना है, यहां ध्यान देना है इस बिंदु पर कि वस्तु को 660 रुपया में लाभ पर आप बेच रहे हैं। इसका मतलब है कि उसका सीपी छोटा होगा और उसका एसपी क्या हो जाएगा, बड़ा। और एसपी हमारा दिया हुआ है 660। फिर यहां देखिए कि ये है 10% का लाभ, यानी एक चीज हो जाएगा 110, और चूंकि परसेंट है तो कॉमा देके हम लोग कर देंगे 100। हम फिर से रिपीट करते हैं, थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए खुद को। ये एक ऐसा चीज है जो 40% से भी ज़्यादा ट्रिक्स को हटा देगा, मान लीजिए मेरी बात। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हमको इससे छोटा लाना है, तो सीपी बराबर 660 में कैसा भिन्न का चुनाव कीजिएगा, जिसका अंश छोटा है, गुना कर देंगे 100/110। और आप ध्यान दीजिए कि मेरा एक बेसिक रूल खत्म हो गया, जो होता है सीपी बराबर एसपी गुना 100/100 प्लस माइनस एक्स, जहाँ एक्स प्लस होगा जब लाभ होगा तब, और एक्स माइनस होगा जब हानि होगा। और यहाँ हम लोग काटेंगे तो मेरा सीपी कितना निकल जाएगा, 600। अब आपको इसको ऐसे भी नहीं बनाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। बहुत बार लड़का इसको ऐसे बनाता है कि 110% बराबर 660, तो 100% बराबर 660/110। ये कमजोर विद्यार्थी ऐसा करता है, क्योंकि उसको लिखना यहाँ पढ़ ही जाता है। लेकिन इसको अगर आप सीखिएगा और आप हर को सीख लीजिएगा कि वह 110 नीचे होगा, तो ये आपसे मौजवानी बनने। हम तो सवाल को देखेंगे, 10% का लाभ है तो इसको 110 से भाग देंगे 6 और 100 से गुना करके आंसर। तो ये अगर ये पहला अब हम लोग क्या देखें, आइए इस सवाल के अंक को बदल लेते हैं, और हम लोग क्या करें कि 720 यहाँ करें। किसी वस्तु को 720 रुपया में बेचकर 10% का लाभ की जगह हम लोग लिखते हैं हानि। किसी वस्तु को 720 रुपया में बेचकर 10% की हानि हुई, सीपी क्या है? आप जरा सोचिए कि हम लोग एसपी दिया हुआ है 720 और लॉस हो रहा है 10%, तो जाहिर है सीपी यहाँ बड़ा होगा और एसपी होगा छोटा। हानि में
क्रय मूल्य बड़ा होगा, कम पर बेचकर हम लोगों को हानि होगी, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जरा सा ठीक से इसको देख लीजिए कि सीपी निकालना है तो सीपी बराबर होगा एसपी को उठा देंगे 720 गुना क्या हमारे पास है, परसेंट तो मेरे पास हमेशा ही, और 10% की हानि यानी यह हो गया 90। अब आप बताइए कि सीपी को बड़ा करना है, इस दोनों में जो बड़ा है उसको चुन लेंगे 100 और यहाँ नीचे कर देंगे, मेरा आंसर कितना हो गया 800। आज हम लोग इस दोनों चीज़ को आप सीखिएगा। अगले क्लास में इस पर आधारित और भी बहुत सारे प्रश्नों को हम देखेंगे। तब तक ये ध्यान देना है कि वीडियो अच्छा लगता है अगर है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक दाबिए और बेल आइकन भी दाबिए ताकि फिर जो अगला वीडियो लोड हो वो बदस्तूर आप तक पहुंचता रहे। गुड लक एंड टेक केयर।